आज हम असम ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। आज है 28 नवंबर 2025 और आज के पेपर का पहला जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड टू असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लॉन्च किया है। इस बिल का नाम है असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। इसके हिसाब से अगर किसी भी इंसान ने पॉलीगैमी प्रैक्टिस किया है विद इन असम तो उस इंसान को 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा और ये इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक बढ़ सकता है अगर उन्होंने कोई भी लीगली शादी किया है और विदाउट कॉन्सेंट उन्होंने फिर से पार्टनर्स रखा है। तो मोर देन वन यू कैन नॉट गेट मैरिड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप देख सकते हो 6 शेड्यूल एरिया दैट इज़ जो बोर्डलैंड टेरिटोरियल रीजन है, कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, उन सब रीज़न में ये एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। और साथ ही शेड्यूल ट्राइब जो रिकॉग्नाइज किया गया है आर्टिकल 342, यहाँ पे भी ये बिल एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन हमारे सीएम जी ने ये बोला है क्योंकि ये बिल बहुत ही अच्छा होगा वीमेन राइट्स के लिए और साथ ही वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो इन इलाकों में भी, बीटीआर इलाकों में भी फ्यूचर में ये बिल एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए ये बिल लागू नहीं किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि ये बिल रिलीजियसली न्यूट्रल है और जेंडर बायस्ड है और साथ ही वीमेन एम्पावरमेंट को ये एनहेंसमेंट देता है। तो ये था पहला आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल है अबाउट एसटी स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटी। तो 6 कम्युनिटी जो है असम के, उन्होंने एसटी स्टेटस डिमांड किया है। ये कम्युनिटीज़ यहाँ पे है तायाहोम, सुतिया, मोरान, मोटोक, कोच राजवंशी एंड टी ट्राइब जो आदिवासी है। ये बिल कंसिडरेशन के लिए रखा गया है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो यहाँ पे मिनिस्टर है डॉक्टर रनोज पेगू, इज़ ऑल्सो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हमारे जो असम लेजिस्लेटिव असेंबली के जो क्वेश्चन आवर है वहाँ पे इस बिल के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो अभी ये बिल कंसिडरेशन के लिए रखा गया है सेंटर में और डेफिनेटली इस बिल को ग्रांट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। तो इस बिल का मेन मोटिव है कि ये एसटी स्टेटस गारंटी करेगा इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो थर्ड आर्टिकल है इन रिलेशन टू बिल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ शतरा। हमारे जो शतरास है, जो प्लेसेस है ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस, जहाँ पे हमारे असम के जो रिलीजन है एक हॉरोनी और नाम धर्मो उसको प्रमोट किया जाता है, तो उन शतरास को अभी प्रिजर्व करने का एक बिल पास किया गया है। इस बिल का नाम है असम सतरा प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन बिल 2025। इस बिल के हिसाब से हमारे जो सतरास है उनका कंडीशन हमें मेंटेन करना चाहिए और जितने भी रिलीजियस एनक्रिप्शंस है, स्क्रिप्ट्स है, उनको प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज वेल एज ये कल्चरली एक बहुत ही अच्छा रेलिवेंस अप्लाई करते हैं हमारे असम के लिए। इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे शतरा है इसको हम कंजर्व करेंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन को हम दिखा सके हमारे असम का एक इम्पॉर्टेंस। साथ ही यहाँ पे 10 बिल, ये एक बिल है, साथ ही और 9 बिल भी पास किए गए हैं जो है असम पुलिस अमेंडमेंट बिल, असम फायर इमरजेंसी सर्विसेज बिल, फिर टैक्स रिलेटेड 2 बिल है यहाँ पे, असम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल एंड असम टैक्सेशन लिक्विडेशन एरिया ड्यूज अमेंडमेंट बिल, और एक और बिल है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल और सुकाफा यूनिवर्सिटी बिल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो शतरा से रिलेटेड बिल है, 2 टैक्स रिलेटेड बिल है, एक है यूनिवर्सिटी के ग्रांट के लिए 2 बिल है और साथ ही यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी 2 बिल यहाँ पे पास हुआ है। दूसरा आर्टिकल है इन रिलेशन टू एयर पोल्यूशन लेवल इन असम। अभी दिल्ली तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा AQI दिल्ली का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा AQI है, PM 2.5 असेसमेंट हुआ है और ये असम भी बहुत ऊपर है। असम में भी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और असम के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जितने भी स्टेट्स है एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। आप देख सकते हैं बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब में ही क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल राइज हुआ है। हमें दिखा था कि कुछ दिन पहले राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी
जो एयर पोल्यूशन है इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, लेकिन आसाम अभी क्वेश्चनेबल ग्राउंड में है। ये स्टडी हुआ है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा, CREA। और इस रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे यूनिवर्सल नॉन कॉम्प्लायंस है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सल नॉन कॉम्प्लायंस है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी मॉनिटर नहीं किया गया है। और एयर क्वालिटी का जो एक स्टैंडर्ड है, इन सबको एक प्रॉपरली मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली, असम, पंजाब, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में अभी एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना चाहिए, जो अप्रॉक्सीमेटली किया गया है लेकिन इतना अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। और 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे असम के, अप्रॉक्सीमेटली 34 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे जो NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आर्टिकल है इन रिलेशन टू द 1 डे नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट इन रिगार्डिंग टू ओल्ड पेंशन स्कीम डिमांड इन द स्टेट। तो एक्चुअली स्टेट में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो डिमांड कर रहे हैं फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ओवर द प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग NPS एंड द UPS सिस्टम। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और नेशनल पेंशन स्कीम है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब हम जितना कंट्रीब्यूट करेंगे इसके हिसाब से हमको पेंशन मिलेगा। मार्केट डिपेंडेंट है, जितना पैसा हमसे पेंशन के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो अल्टीमेटली इसके हिसाब से हमको रिटर्न मिलेगा। अनसर्टेनिटी है, मतलब किसी को भी एक गवर्नमेंट जॉब लोग करते क्यों है, बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो अल्टीमेटली जो पेंशन स्कीम है ये सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, मतलब कितना पैसा हमको रिटर्न मिलेगा ये कम्प्लीटली मार्केट डिपेंडेंट है। शॉर्ट साइटेड है और क्रिएटिंग डीप कंसर्न अमंग द एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। तो इसका ही प्रॉब्लम चल रहा है अभी, जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन रिलेशन टू ओल्ड पेंशन स्कीम। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये डिमांड किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितने ऑर्गेनाइजेशंस ने ये प्रोटेस्ट किया है। दूसरा आर्टिकल है इन रिलेशन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन मेघालय। मेघालय का जो मॉर्निंग लॉन्ग ईस्ट खासी हिल्स में क्लीनेस्ट विलेज है, उसको बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में लोग आते हैं देखने के लिए, क्लीनेस्ट विलेज। और इसीलिए मेघालय गवर्नमेंट ये विलेज को क्लीन करने के लिए और क्लीन एज वेल एज बहुत खूबसूरत रखने के लिए ट्राई करते हैं। और इसके साथ ही मेघालय का जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिश एरा से ही एक लैंडफिल है। लैंडफिल ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम अपना गार्बेज डंप करते हैं। गार्बेज एज इन जो गार्बेज हम रीयूज़ नहीं कर सकते, वैसे गार्बेज को हम डंप करते हैं। एग्जाम्पल ई-वेस्ट, जैसे आप देखें कोई ऐसा प्लास्टिक जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेघालय में एक ही ऐसे लैंडफिल है, माओलाई, और माओलाई बहुत ज़्यादा अभी फैल गया है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि लोगों को बहुत, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि लैंडफिल अगर फट जाता है तो सॉलिड वेस्ट डंपिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे आप डाटा देखिए कि आउट ऑफ दिस टोटल गार्बेज 55% इज प्रोसेस्ड और बाकी अनप्रोसेस्ड गार्बेज है। प्रतिदिन 314 पर 5 टन्स ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है। तो इसको डंपिंग करने के लिए जगह चाहिए। तो सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमको जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, और साथ ही जितने भी स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ होना चाहिए अब उनका गार्बेज को डंप करने के लिए उनके ओन एरियाज़ में। हमें इतना गार्बेज जनरेट नहीं करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पेनल्टीज़ रेज करना चाहिए कि गार्बेज अगर कोई बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे पेनल्टीज़ होना चाहिए। और लेकिन गार्बेज जनरेट होगा, इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहले से ही एक सोल्यूशन होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे लैंडफिल्स, पहले से जो भी लैंडफिल्स है उस लैंडफिल को क्लियर अप करना चाहिए, या तो फिर नया लैंडफिल एरिया जनरेट करना चाहिए, और साथ ही ऑफिशियली इसको मेंटेन करना चाहिए। तो इतना ही था, ये डाटा प्रेजेंट किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का शिलोंग अर्बन एग्लोमेराइजेशन, ये इसके द्वारा। आर्टिकल है इन रिलेशन टू प्रोफेसर फ्रॉम जोरहाट, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप अवार्ड। उनका नाम है प्रोफेसर उदय सैकिया। यहाँ पे उनका
एक इमेज है और अवार्ड का भी इमेज है। उनको फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से एक अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम है 2025 वाइस चांसलर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हायर डिग्री रिसर्च HDR PhD सुपरविजन। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है इन रिलेशन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स who are pursuing PhD. Flinders University has more than 5,000 PhD supervisors. So, Professor Saikia, he was an undergraduate from London School of Economics. उन्होंने वर्क क्या है, रिसर्च वर्क क्या है, उनके रिसर्च वर्क में क्या इंक्लूड होता है, जो माइग्रेंट अनस्किल्ड वर्कर है ऑस्ट्रेलिया का, उनके रेलिवेंस में उन्होंने रिसर्च किया है। तो डीप एनालिसिस किया है उनके बारे में, और साथ ही ही हैज़ बिन रिसिपेंट ऑफ वेरियस अदर अवार्ड। यहाँ पे अवार्ड लिस्ट दिया गया है। और उन्होंने सुपरवाइज किया है 27 PhD रिसर्चर रिप्रेजेंटिंग 13 डिफरेंट कंट्रीज। सो ग्लोबली उनको ये रिकॉग्निशन इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत से रिसर्च किया है अभी तक, और साथ ही उनका रिसर्च एरिया बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा इलाबोरेट है। बहुत से कंट्रीज़ में 13 कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सो ये अवार्ड रिफ्लेक्ट करता है उनका डेडिकेशन रिसर्च फील्ड के टुवर्ड्स। हेड्स ऑफ टू सच अ पर्सन फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन।